आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सस्ती फ्लाइट को कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे जहाज का जो टिकट है और वह बोर्डिंग पास है उसको कैसे आप जनरेट किया जा सकता है, कैसे पता करें कि आपकी फ़्लाइट की जो जहाज की सीट है वो कौन सी है, कैसे आप अपनी फ़्लाइट तक जा सकते हैं, अपने जो सामान है लगेज है उसको फ़्लाइट में कैसे जमा करें, कहाँ पे जमा करें और जमा करने के बाद में आप कहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैं साझा करूँगा, वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सस्ती फ़्लाइट कैसे बुक किया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट जितनी भी एयरलाइंसेज है उनके फेयर को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जहां से आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सी एयरलाइंस आपको सस्ती टिकट, सस्ती फ़्लाइट जो आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद में आपको या तो कोई अर्ली फ़्लाइट जो है, अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, वो उस टिकट पे आप बुक कर सकते हैं, जहाँ से आप सस्ती टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि आप फ़्लाइट को कैसे बुक किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ गूगल पे इंडिगो फ़्लाइट को सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इंडिगो फ़्लाइट कैसे आप बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इसका जो ऑफिशियल पेज है वो इस तरह से शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका जो पेज है वो इस तरह से शो हो गया है। यहाँ पे फ्रॉम टू, वन वे, टू वे, पैक्स एंड स्पेशल फेयर जो भी है आपका है, जैसे कि सर्विस पर्सनल है या फिर आर्म फोर्सेज के हैं, जो भी है आपका डॉक्टर है, तो उसके बाद में सर्च करने के बाद में सर्च फ्लाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च फ्लाइट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी आपको फ़्लाइट शो हो जाएगी। देखिए यहाँ से टाइम टू टाइम यहाँ पे फ़्लाइट शो हो रही है। बहुत सारे इसमें फेयर है, जो भी फेयर आपको अच्छा लगता है, जो भी सस्ता फेयर है उस फ़्लाइट को आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फेयर है, यहाँ पे जो स्पेशल फेयर शो कर रहा है, ये एज ए सर्विस पर्सनल का फेयर शो कर रहा है। यदि आप डॉक्टर है, नर्स है, वकील है, जो भी है, स्टूडेंट है, तो वहाँ पे आपका जो है अलग फेयर रहेगा, जिससे अलग और भी आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी अपनी ही डालिए, ताकि जितने भी आपका बोर्डिंग पास है जनरेट करोगे तो आपका जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके बाद में यहाँ पे सभी पे एक टिक चेक मार्क कर देना है। यदि आपके पास में जीएसटी है तो यहाँ जीएसटी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये सारी डिटेल फिल होने के बाद में जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो इसका इंटरफेस है वो इस तरह से शो हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा, इसके बाद में एंटर पैसेंजर डिटेल, आप यहाँ पे पैसेंजर का नाम डाल सकते हैं, मिस्टर या मिसिज, फर्स्ट नेम, लास्ट नाम। यदि इसके दो ही नाम है, मान लो सिंगल नेम है, तो आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दोनों का सेम डाल देना है। इसके बाद यदि कभी पहले किया है तो आप फ्लाइट में येस कर दीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पे असिस्टेंट जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जैसे कि व्हील चेयर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे व्हील चेयर पे अलाउ कर दिए। यदि आप अपनी फ़्लाइट में यहाँ पे इंश्योरेंस चाहिए तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेफ्टी टिप मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे यदि आपको ये फ़्लाइट में ऐड करना है, या तो फिर डिले फ़्लाइट का है, या फिर एक्सेस बैग का है, या फिर फास्ट फॉरवर्ड का है, ये से भी स्पोर्ट्स आइटम लेके जाना है, या फिर आपको फ़्लाइट कैंसिलेशन का असिस्टेंट चाहिए, या फिर ट्रैवल असिस्टेंट जो भी चाहिए, कैंसिल असिस्टेंट, ये सारे जो है यदि आप ऐड करोगे तो आपके जो फ़्लाइट है उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इन फ़्लाइट में इस तरह की ये जो फ़्लाइट में ऐड करने का ऑप्शन जो है, इनको आप स्किप कर सकते हैं। तो जैसे ही स्किप करेंगे तो आपका जितना भी एक्स्ट्रा मनी है वो आप सेव कर सकते हैं। यदि यहाँ पे देखिए आप सीट भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो सीट सिलेक्शन का मनी है वो बहुत हाई है। तो यदि सीट सिलेक्शन भी, या फिर इसको आप स्किप करके इसको बुक कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही हम देखिए कुछ फ़्लाइट्स के टिकट दिखाएंगे तो आपको फेयर कितना एक्स्ट्रा और ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी फ़्लाइट जैसे कि पेड वाली है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे इतना एक्सपेंडिचर जो है, इतना मनी और लगेगा। तो इसलिए आप यहाँ जो फ़्लाइट का जो स्किपेबल ऑप्शन है यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, कि आपको फ़्लाइट में स्किप कर देते हैं कि आपको जो आपकी एयरलाइंस बाद में प्रोवाइड करेगी वही सीट नंबर है, वही सीट नंबर जो है आपको अडोप्ट कर लेना है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी। तो सिंपली इसके बाद में आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पे नाउ जो किया है इसको या तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, वॉलेट, जितना भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है
यहाँ पे किसी एक पे आपके पास में होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीआई से कैसे करते हैं। यहाँ पे फिर आपका जो एंटर यूर यूपीआई आईडी है, यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी याद होनी चाहिए, या फिर आपकी जो भी फ़ोनपे, पेटीएम या फिर गूगल पे, जहाँ पे भी आपका यूपीआई आईडी जो है वो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे ही यहाँ पे कलेक्ट करेंगे वो यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर कर देना है और वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपली जो यूपीआई आईडी को हम यहाँ वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से जो वेरीफाइड का बैज है वो आ चुका है। यदि आपकी यूपीआई आईडी यहाँ वेरीफाई नहीं है तो आप दोबारा से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पीएनआर है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी ये आ चुकी है। इसके बाद सिंपली यहाँ जो कंटिन्यू ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पीएनआर पेंडिंग है। जैसे कि पीएनआर आ चुका है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, आपकी टिकट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इसके बाद में यहाँ पे फ़ोनपे पे जाना है आपको, और फ़ोनपे के अंदर आपको जो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका जो जैसे कि आपकी यूपीआई आईडी है वो उसी के एप्लीकेशन में लिख के जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो पेज है वो इस तरह से शो हो जाएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो प्रोग्रेस में है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस रखते ही आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट हो चुका है। तो इस तरह से देखिए वो आपकी फ़्लाइट का जो पेमेंट है वो इस तरह से हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी मत कीजिए, यहाँ पे स्लो कीजिए प्रोसेस। जैसे यहाँ पे करेंगे तो यह ऑटोमेटिक बैक पेज पे आप जाएंगे, वेब पेज पे। तो यहाँ पे भी बैक मत करना है, बैक नहीं करना है, सिंपली लेके के जाना है और इंतज़ार करना है। देखिए जैसे ही इंतज़ार करेंगे यहाँ पे जो पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है और इसका जो आइटिनरी जितना भी आपका पीएनआर है वो पेमेंट सक्सेसफुल है। यहाँ पर सारी चीज़ इसकी आ चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे और कहाँ से कौन सी डेट को यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, सारी चीज़ इसमें आ चुकी है। यहाँ पे देखिए एडिट, मॉडिफाई, ये बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आप सारी चीज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि इसको प्रिंट करना है तो आपका जो फ्लाइट की टिकट है उसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो प्रिंट है आपका जो बोर्डिंग पास है सारा चीज़ यहाँ पे शो हो चुका है। यहाँ पे जो आपकी फ़्लाइट का पूरी डिटेल है, यहाँ पे यदि आपको सेव करना है तो यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन है वो आपकी जो है प्रिंट है यहाँ पे सेव हो गई। यदि मॉडिफाई करना है जैसे कैंसिल बुकिंग, चेंज फ़्लाइट, चेंज, तो यहाँ से आप मॉडिफाई के ऑप्शन पे जा सकते हैं। कैंसिल बुकिंग करना है तो यहाँ से आप कैंसिल बुकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आपको ऐड फीचर्स करना है जैसे फास्ट फूड, ऐड लगेज, या फिर आपको जितने भी एक्स्ट्रा आइटम चाहिए यहाँ पे 6 ऐड जोन में आप कर सकते हैं। बाद में यदि आपकी फ़्लाइट टिकट यहाँ पे हो गई तो यहाँ पे चेक इन भी कर सकते हैं। और यदि आपका ईमेल पे यदि आपका मैसेज नहीं आया तो यहाँ ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो यहाँ ईमेल आईडी का ऑप्शन में डाल के ईमेल आइटिनरी पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ईमेल आइटिनरी पे जैसे क्लिक करें तो ईमेल की जो है आइटिनरी जो है ईमेल पे जा चुका है। तो इस तरह से देखिए ईमेल पे आपका यहाँ पे जो फ़्लाइट की टिकट है ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो फ़्लाइट की टिकट है इसका आपको चेक इन कर लेना है। ये आप तो या तो 48 आवर्स में आफ्टर 48 आवर्स के बाद में आप फ़्लाइट का चेक इन कर सकते हैं। तो सिंपली जो चेक इन है, चेक इन का ऑप्शन आएगा, या तो आप एयरपोर्ट से चेक इन कर सकते हैं या फिर इस जो चेक इन है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियो मैं नीचे दे रखी है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं कि किस तरह से चेक इन होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब एयरपोर्ट पे आप आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपकी जो टिकट होगी उस टिकट पे आपका शो होगा टर्मिनल 1 या 2। जो भी टर्मिनल 1 या 2 है वहाँ पे आपको शो कर देगा। यदि बहुत सारे जो एयरपोर्ट होते हैं उस पर टर्मिनल 1 या 2 ही होते हैं, या तो मैक्सिमम एक ही टर्मिनल होता है जहाँ से आप आसानी से जैसे ही टर्मिनल बोलोगे तो वहाँ पे उसके एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। जैसे जाएंगे तो आपको सिंपली एंट्री करना है, आपको जो ईमेल आइटिनरी है उसको शो करना है अपने स्टाफ को शो करने के बाद आपकी जो भी एयरलाइंस है उस एयरलाइंस में आपको चले जाना है। एयरलाइंस में जाने के बाद में वहाँ लगेज काउंटर है, वहाँ लगेज काउंटर पे आप असिस्टेंट ले सकते हैं, वहाँ पे आप अपना जो लगेज है वहाँ पे जमा कर सकते हैं। जैसे ही हम जमा करेंगे इसके बाद में आप अपनी फ़्लाइट में बोर्ड कर सकते हैं, जहाँ से आप बोर्डिंग पास जनरेट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ काउंटर से भी बोर्डिंग पास जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही वो काउंटर वाले बोर्डिंग पास जनरेट करेंगे आपको फ़्लाइट में बोर्ड कर देना है। अभी मैं आपको बताऊँगा इस बोर्डिंग पास मिलने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीट नंबर कौन सी है। तो
तो वो बोर्डिंग पास जो है उस पर सीट नंबर मेंशन की होगी। तो सबसे पहले उस पर फ्लाइट में कैसे बोर्ड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बोर्डिंग पास पे आपको गेट नंबर सो एंड सो शो होगा, तो उस गेट नंबर पे जाना है और गेट नंबर पे जाके अपनी फ़्लाइट पे वहाँ पे पहुँच जाना है। तो वहाँ पे आपका स्टाफ होगा, उसके बाद में आपको गाइड कर देंगे कि आपकी सीट कौन सी है। उस पर लिखी हुई है, देखिए जैसे कि ये बोर्डिंग पास है, यहाँ पे इतनी सीट लिखी है, तो उस सीट में आपको बैठना है। तो ये आपकी फ़्लाइट की सीट होती है। अभी आपको बताऊंगा कि उसके बाद में जो सामान सबमिट किया था उसको अगले काउंटर पे या फिर अपना जो है अगले एयरपोर्ट पे कैसे लें। तो ये सारी चीज़ ये जो जमा होने के बाद में आपकी जैसे गंतव्य स्थान पे पहुंचेगी तो फ्लाइट, तो वहाँ पे आपको। नमस्कार देवियों और सज्जनों, नई दिल्ली की इंदिरा गांधी हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और विमान के पूरी तरह रुक जाने तक अपने स्थान पर बने रहें। कर सकते हैं जैसा कि ये सामान इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से सामान प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कीजिए।